हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि अवकलन समीकरण y जोड़ 3x² गुना dx बाई डी वाई बराबर x को हल कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा ये है कि अगर कोई अवकलन समीकरण dy बाई डी एक्स जोड़ पी वाई बराबर क्यू के प्रकार का है, जहाँ पी और क्यू एक्स का फलन है, तो इस स्थिति में आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक जो होता है ई की घात समीकरण इंटीग्रेशन मतलब समाकलन पी डीएक्स ये होता है। और इस अवकलन समीकरण का जो हल होता है वाई गुना आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ गुना क्यू डीएक्स, ये इसका हल होता है। अब इसी के मदद से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो y जोड़ 3 गुना x की घात 2 गुना डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स डी वाई के। dx को उस तरफ भेज देंगे तो x गुना डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर आ जाएगा ये y जोड़ 3 गुना x की घात 2। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर x से विभाजित कर देंगे तो y बट्टा एक्स जोड़ 3 गुना x ऐसा बन जाएगा। इसको अगर बाएं पक्ष में ले आते हैं तो ये आ जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स बराबर 3x। ये ऐसा हो जाएगा। अब इसे इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा p बराबर -1/x, q बराबर आ जाएगा 3 गुना x, और इसका अब समाकलन गुणांक आई एफ का मान हो जाएगा e की घात पी डी एक्स यानी -1/x dx ऐसा। अब इसको अगर हम हल करें तो ये आ जाएगा समाकलन गुणांक आई एफ का मान e की घात, यह है -1/x dx। इसका हल हो जाएगा e की घात -1 इसका ln x आ जाएगा, और इसको लिख लेंगे e की घात ln 1/x। और इसको जब हम लॉग के लघुगणक के प्रॉपर्टी से हल करेंगे इसका मान 1/x आ जाएगा। ये आई एफ आ गया। जब आई एफ का मान 1/x है तो दिए गए अवकलन समीकरण का हल जो है वो आ जाएगा y गुना आई एफ यानी 1/x बराबर इन समाकलन q। तो q का मान 3x है गुना आई एफ यानी 1/x dx, ये ऐसा बन जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा y/x बराबर x से x कट जाएगा तो 3 गुना dx का समाकलन x और जोड़ में यहाँ पे c लिख लेंगे, यानी इसका हल हो जाएगा y बराबर 3 गुना x की घात 2 जोड़ एक्स सी, जहाँ c हमारे पास समाकलन ये c जो है यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो y बराबर 3x की घात 2 जोड़ एक्स सी इसका हल हो जाएगा। आशा करते हैं कि दिए गए प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।